सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और गहन सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। यह एक ऐसा नियम है जो अदृश्य होते हुए भी हर जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। कर्म का अर्थ है कार्य, क्रिया, व्यवहार और मन, वाणी तथा शरीर से किया गया हर छोटा बड़ा प्रयास। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है, सुख दुख, सफलता विफलता, सम्मान अपमान, ये सब हमारे ही कर्मों के फल होते हैं। जो आज हम भोग रहे हैं वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो हम आज कर रहे हैं वह भविष्य की दिशा तय करेगा। यह नियम न किसी को विशेष मानता है और न ही किसी से पक्षपात करता है। यह सार्वभौमिक और अटल है। जैसा कर्म वैसा फल। सनातन दर्शन के अनुसार हर जीव अपने कर्मों का उत्तरदायी स्वयं होता है। न ईश्वर सजा देता है, न किस्मत अंधी है। हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, और वह कारण हमारे ही किए गए कर्मों में छिपा होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्मों में या वर्तमान जीवन में किसी को कष्ट दिया हो, छल किया हो, अन्याय किया हो, तो उसका फल उसे किसी न किसी रूप में मिलना ही है। उसी प्रकार यदि किसी ने सेवा, भक्ति, दान, परोपकार और सच्चाई का जीवन जिया हो, तो उसका फल भी अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत दिखाई न दे। यह भी सत्य है कि कर्मों का फल कभी कभी उसी जीवन में नहीं आता, परंतु वह कभी न कभी कहीं न कहीं अवश्य प्रकट होता है। कर्म केवल बाहरी कार्यों से नहीं होते, बल्कि हमारे विचार, संकल्प, भावना और उद्देश्य भी कर्म कहलाते हैं। यदि हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं या किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, तो वह भी कर्म है, और उसका भी प्रभाव हमारे चित्त और जीवन पर पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम मन से भी किसी के लिए शुभ कामना करें, प्रार्थना करें, तो वह भी एक पुण्य कर्म है। इसलिए सनातन धर्म कर्म को केवल बाहरी गतिविधि नहीं, बल्कि एक गहन मानसिक प्रक्रिया मानता है। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार और दृष्टिकोण भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितनी हमारी क्रियाएं। यह सिद्धांत हमें आत्म जवाबदेही का बोध कराता है। हम अपने जीवन को कोसने के बजाय जब यह समझते हैं कि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, तो हमारे अंदर एक नई चेतना जागृत होती है। हम सावधान होते हैं, सजग होते हैं, और हर कर्म को सोच समझकर करने लगते हैं। किसी के साथ अन्याय करने से पहले रुकते हैं, किसी को पीड़ा देने से पहले अपने भीतर झांकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण ही वास्तविक आध्यात्मिकता का आरंभ है। कर्म का सिद्धांत डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक बनाने के लिए है। यह हमें बताता है कि कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही शिक्षा दी थी, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह नहीं कि फल महत्वहीन है, बल्कि यह कि फल पर आसक्त न हो। कर्म करते समय निस्वार्थता और समर्पण होना चाहिए। यदि हम फल के मोह में कर्म करते हैं, तो उसमें स्वार्थ, भय और अपेक्षा जुड़ जाती है, जिससे कर्म का स्वरूप बदल जाता है। वहीं जब हम केवल कर्तव्य भाव से कर्म करते हैं, तो वह शुद्ध होता है और उसमें सच्ची ऊर्जा होती है। ऐसे कर्म ही अंततः हमें उच्च स्तर पर ले जाते हैं, जहां न अहंकार होता है, न पछतावा। कर्म का सिद्धांत यह भी सिखाता है कि मनुष्य गिर सकता है, लेकिन उठ भी सकता है। यदि पूर्व में बुरे कर्म हुए हैं, तो उन्हें सुधारा जा सकता है। प्रायश्चित, सेवा, तपस्या, आत्मचिंतन, यह सब कर्मों की दिशा बदल सकते हैं। यही इस सिद्धांत की सुंदरता है। यह जड़ नहीं है, बल्कि गतिशील है। यह हमें नया अवसर देता है, और यही जीवन का सार है। हर दिन, हर क्षण हम एक नया कर्म कर सकते हैं, ऐसा कर्म जो भविष्य को प्रकाशमय बना दे। जब यह समझ आ जाती है कि हर कर्म की छाया हमारे जीवन में साथ चलती है, तो हम अपने विचार, वाणी और व्यवहार को पवित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करने लगते हैं जो स्वयं के लिए चाहते हैं। हम क्षमा करना सीखते हैं, सेवा का मूल्य समझते हैं, और हर प्राणी को ईश्वर का अंश मानकर आदर देने लगते हैं। यही कर्म का सच्चा ज्ञान है, जो न केवल हमें बल्कि समाज को भी एक ऊंचे स्तर तक ले जाता है। यदि आप जीवन के हर मोड़ पर इस गूढ़ सत्य को स्मरण रखें
कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। तो आपके निर्णय स्वतः ही सत्य, करुणा और विवेक से भरपूर हो जाएंगे। यही सनातन धर्म की आत्मा है कि हम हर कर्म को धर्मपूर्वक करें और उसी में अपना विकास, कल्याण और ईश्वर साक्षात्कार देखें।